मकर संक्रांति से जुड़े ऐसे तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। मकर संक्रांति सभी छतों पर समूह बनाने, अपने प्रतिद्वंद्वियों मांझाओं को काटने और पतंगबाजी के खेल को ओलंपिक स्तर तक ले जाने के बारे में है। मकर संक्रांति एकमात्र हिंदू त्योहार है जो एक निश्चित कैलेंडर दिवस, सौर कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के 14/15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अन्य सभी भारतीय त्योहार चंद्र कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, जो सौर कैलेंडर पर उनके उत्सव के दिन हर साल बदलते हैं। ये सूर्य देवता को समर्पित सबसे बड़ा त्योहार है जो फसल के मौसम का भी प्रतीक है। लेकिन इससे पहले कि हम पतंग उड़ाने और तिल के लड्डू खाने की परंपरा जारी रखें, एक बार फिर से सोच लें कि आप वास्तव में इस त्योहार को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। इसे मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है? मकर का शाब्दिक अर्थ है मकर और संक्रांति सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण है। ये दिन सूर्य के अपने खगोलीय पथ पर मकर राशि में परिवर्तन का प्रतीक है। ये हर साल इसी दिन पड़ता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जो हर साल एक ही दिन यानी 14 जनवरी को पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सौर कैलेंडर का पालन करता है। अन्य त्योहार चंद्र कैलेंडर का अनुसरण करते हैं जो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। ये चक्र 8 वर्षों में केवल एक बार बाधित होता है जब दिन को एक दिन के लिए टाल दिया जाता है। परिवर्तन क्रांति के कारण है। ये भी भविष्यवाणी की गई है कि 2050 से त्योहार 15 जनवरी को और कभी-कभी 16 तारीख को पड़ेंगे। अब ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। इस अद्भुत जानकारी को चिन्हित करने के लिए मकर संक्रांति इस वर्ष 15 जनवरी को पड़ रही है। दिन रात बराबर। इस विषय पर चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, और मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूलें। चूंकि यह सबसे पुराना संक्रांति पर्व है और विषुव के दिन पड़ता है, दिन और रात बराबर माने जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये दिन गर्म और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। सर्दी के मौसम की यह समाप्ति एक नई फसल या वसंत ऋतु की शुरुआत है। एक त्योहार जिसके कई नाम हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में मनाया जाता है। यह विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है और इसलिए इसे पुरुष क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। इसे अधिकांश भारत में मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में माघी, असम में भोगली बिहू और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहा जाता है। भारत के अलावा यह नेपाल, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और श्रीलंका में भी मनाया जाता है। हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? मकर संक्रांति का पर्व कई तरह से स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। पतंगबाजी की परंपरा सुबह की धूप में स्वस्थ रहने के लिए है। ये प्रारंभिक किरणें स्वस्थ और विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। ये त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है और सर्द हवाओं के कारण होने वाले कई संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। त्योहार पतंगबाजी की इस मजेदार गतिविधि में शामिल होकर इन लाभों को प्राप्त करने का एक मजेदार तरीका लाता है। तिलगुल का क्या महत्व है? उत्सव में सभी के बीच तिलगुल लड्डू का आदान प्रदान शामिल है। तिलगुल के लड्डू तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ है। यह आमतौर पर महाराष्ट्रियन संस्कृति से लिया गया है, जिसके बाद तिलगुल घिया अनि गोड़ गोड़ बोला कहा जाता है, जिसका अनुवाद इन तिल और गुड़ को खाएं और मीठे बोल बोले। मिठाइयों का वितरण संबंधों को दर्शाता है और बीमार अतीत को भूल जाता है और केवल मिठास फैलाता है। इन मिठाइयों का वैज्ञानिक महत्व यह है कि तिल शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं और अच्छी मात्रा में तेल प्रदान करते हैं, जो सर्दियों में नमी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तीर्थयात्राओं की शुरुआत को चिन्हित करता है। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति तीर्थ यात्रा के समय का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में ये कुंभ मेले की शुरुआत है, जबकि केरल में ये शबरीमाला का अंत है। पूरे देश में लोग इस दिन को पवित्र मानते हैं और पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं।